एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरन को बांध रखा है। जैसे ही उस हिरन की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो रोते हुए बोल पड़ा, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। इसी दौरान ये यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कैद हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सुबह से मैंने इन्हें दूध नहीं पिलाया। वो मुझे ना पाकर परेशान हो रहे होंगे। शायद इनका गला दूध ना मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें, मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। हिरन की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू झलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरन को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए उसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे, ये एक माँ है, इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से बहुत ही परेशान है। उसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने उसे जंगल से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात क्यों मानने? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस माँ हिरन को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वो उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने गुस्से से कहा, छोड़ा हुआ जानवर आज तक वापस नहीं आया, क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कभी भी वापस नहीं लौटेगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरन को आजाद कर दो, उसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अगर ये वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। हिरन आजाद होते ही तेजी से जंगल की तरफ भागा। यहूदी दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरन अभी कभी लौट कर वापस नहीं आएगा, अब उस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा भोला मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगली जानवर के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थी? हम आपका इंतजार करते करते थक गए हैं। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया था? क्या आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? माँ हिरन ने बच्चों को समझाते हुए बोला, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया था। वो मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की अपील की। हिरन ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को इस यहूदी के पास गिरवी रखा ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। माँ हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो सख्त यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए हैं, इसलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो, मुझे वापस जाना है। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने यह सुना कि ये उनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वह रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अपने नबी की कैद होते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद माँ हिरन अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरन के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा भोला इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वो हिरनी वापस आएगी? क़यामत तक वो लौट कर नहीं आएगी और क़यामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरनी जरूर लौट कर आएगी। अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी ख्याली सोचों को छोड़ दो,
میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہرنی قیامت تک واپس نہیں لوٹے گی۔ اس طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ یہودی من ہی من میں سوچنے لگا، محمد کو قیدی بنا کر میں اس کے ساتھیوں سے بہت سارا پیسہ دھن دولت وصول کروں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرنی انسان کی ممتا کے کارن لوٹ کر آئی ہے؟ تھوڑی دیر اور بیتنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرنی لوٹ کر آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی حیران رہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی سے پوچھا، اے ہرنی، تو اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لائی؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تم اکیلی آؤ گی۔ ماں ہرن نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس سے پہنچی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں اور تمہیں دودھ پلا سکوں، تو میرے بچوں نے روتے ہوئے کہا، ماں، آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو قید میں چھوڑ کر آپ کا دودھ پئیں گے؟ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ماں ہرن نے آگے بڑھ کر کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جانے انجانے میں آپ کو پریشانی دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی، دیکھو تمہارا ہرن لوٹ آیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لایا ہے۔ اب تم ان کا جو چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں کوئی انسانوں کا نبی نہیں ہوں، میں جنگل کے جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ بات کہہ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ یہودی پیچھے سے پکارتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، ہرن جو آپ کی ممتا میں واپس لوٹ آیا، میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ مجھے اب اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسے آپ کو سونپتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اسی وقت ایک غریب بدو دیہاتی وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گوہ تھی جسے اس نے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا، میں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں نبی نہیں مانتا، لیکن اگر میرے ہاتھ میں جو گوہ ہے، اگر یہ گرگٹ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اس بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے محمد، جب تک یہ گرگٹ گوہ آپ کی نبوت کو نہیں مانے گی میں بھی آپ کو نہیں مانوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس بدو سے فرمایا، اے بدو، سچی بات بتاؤ، اگر یہ گرگٹ تمہاری بات مان کر میری نبوت کی گواہی دے دے تو کیا تم یقیناً مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ بدو نے جواب دیا، اگر یہ واقعی ایسا ہوا تو میں آپ کو نبی مان لوں گا اور آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم اس گرگٹ کو چھوڑ دو۔ بدو نے حکم کے مطابق گرگٹ کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو پکارا، اے گرگٹ، ہمارے پاس آؤ اور جواب دے۔ جیسے ہی نبی کریم نے گرگٹ کو پکارا، وہ گرگٹ سب کی سمجھ میں آنے والی عربی زبان میں بولنے لگا، لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی سیوا کے لیے حاضر ہوں۔ سبھی لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے اور جان گئے کہ یہ اللہ کا کرشمہ اور معجزہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، جس نے جنت میں رحمت اور جہنم میں عذاب بنائے ہیں، بتا وہ کون ہے؟ گرگٹ نے جواب دیا، وہ اللہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے گرگٹ، میں کون ہوں؟ گرگٹ نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو بھی آپ کی نبوت کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو آپ کو جھٹلائے گا وہ ناکام اور برباد رہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب بدو کی طرف دیکھا اور فرمایا، اب کیا تمہارے دل میں میری نبوت کے بارے میں کوئی شک باقی ہے؟ تو بدو نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس گرگٹ نے آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے اس کے بعد شک کرنا میری اوقات میں نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے مسلمان بنا دیجئے اور مجھے آپ کی سیوا کا موقع دیجئے۔ اس کے بعد وہ بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ابو جہل، علی بن مغیرہ اور اکرمہ بن ابو جہل جیسے کافروں نے نبی کریم سے کہا، اے محمد، جو چاند آسمان میں دکھائی دے رہا ہے، اگر تم اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو تو ہم تم پر ایمان لائیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं सच में आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे और अल्लाह को अपना रब मानोगे? उन्होंने कहा, पहले हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, अगर तुम ये कर सकोगे तो हम फौरन ही तुम पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को अपना रब मानेंगे और तुम्हें नबी के तौर पर कबूल कर लेंगे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ अल्लाह तू आसमान के चांद को 2 टुकड़ों में बांट दे। फिर अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ कबूल कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर हो गए, यह मंजर काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ले लेकर पुकारा, ए अबू जाल तुम गवाह बनो, ए अली बिन मुगीरा तुम गवाह बनो, ए राज इब्न आयल तुम गवाह बनो। मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब तुम लोग अपनी बात निभाओ, अपना वादा निभाओ, अल्लाह को रब मानो और मुझे नबी के तौर पर कबूल करो। मगर काफिर हंसते हुए कहने लगे, ऐ मोहम्मद अब तक हम ये कहते थे कि तुम्हारे पास सिर्फ इस धरती की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि तुम आसमान के चांद पर भी जादू कर सकते हो। तुम्हारी तरफ इतना बड़ा जादूगर हमने कभी नहीं देखा, और याद रखो हम कभी किसी जादूगर को नबी नहीं मान सकते। हकीकत ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ईमान का तोहफा लिखा ही नहीं था, इसलिए वो इतने बड़े मौजे को देखकर भी इस्लाम को कबूल ना कर सके। इस खास मौजे के बारे में अल्लाह ने सूरतुल कमर में इरशाद फरमाया है, क़यामत करीब आ गई है और चांद फट चुका है। एक मरतबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे तो एक दरख्त की छांव में आराम फरमा रहे थे। उनकी तलवार पास में रखी हुई थी। उसी वक्त उनका एक दुश्मन वहां आ गया। उसने तलवार उठाई और सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान दी। फिर वो शख्स कहने लगा, ऐ मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे ही उसने ये सुना उसका जिस्म कांपने लगा, हाथ थरथराने लगे और डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अब वो शख्स कांपते हुए कहने लगा, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्श सकता है तो वही बचा सकता है। उस पर नबी ने फरमाया, मैंने तुम्हें माफ कर किया और तुझे कोई नुकसान मैं नहीं पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और अजीम इंसानियत को देखकर वो शख्स हैरान रह गया। वो अपने कबीले के पास लौट गया और कहने लगा, मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसकी शफकत और बड़ेपन की कोई मिसाल नहीं है। ऐ मेरी कौम, आज से मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। अब मैं उस शख्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपके कदम में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया और वह शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र कि जब इस्लाम की दावत मदीना मुनव्वरा तक पहुंची तो समासा नाम का शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। उसने मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ें दी और इस्लाम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुसलमानों ने उसे मदीना मुनव्वरा लाकर मस्जिद नबी के एक सतून से बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे बांधा हुआ देखकर पास आए तो फरमाया, अब तुम हमारे कब्जे में हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? समासा ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं वाकई इस सज़ा का हकदार हूँ। अगर एहसान करके छोड़ दें तो मैं इस एहसान का शुक्र गुजार रहूँगा, और अगर आप फिदिया या माल लेना चाहते हैं तो वो भी मैं देने को तैयार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर चले गए। दूसरे दिन फिर वही सवाल और वही जवाब। तीसरे दिन भी जब यही बातचीत हुई तो आपने समासा को मुआफ करके आज़ाद कर दिया। इस हुस्न अखलाक का समासा पर गहरा असर हुआ। वह मदीना के एक बाग में गया, नहाया और फिर वापस मस्जिद में आया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। समासा ने आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी ज़ात, आपका दीन और आपका शहर मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। फिर उसने कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं उम्रा अदा करने जा रहा था, लेकिन आपके सहाबियों ने मुझे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्रा पूरा करने की इजाज़त दी। जब समासा मक्का पहुंचे तो कुफार मक्का कहने लगे, समासा बेदीन हो गया है। समासा ने कहा, नहीं, मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है।
अब याद रखो, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे, यमामा से मक्का को अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंचेगा। समासा यमामा के रहने वाले थे और मक्का वालों का गुजारा इसी अनाज पर था। जब उन्होंने यमामा से अनाज रुकवा दिया तो मक्का वालों को बहुत मुश्किलें होने लगी। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। तब आपने हजरत समासा को हुक्म दिया, समासा आप दोबारा अनाज भेजना शुरू कर दो, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और वाकया सुनिए। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, जब आप हमारे सामने होते हैं तो दिलों में आपकी मोहब्बत ठाठे मारती है। हम आपकी जियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन जन्नत में तो आप ऊंचे दर्जे पर होंगे और हम निचले दर्जे पर। अगर वहां आपकी जियारत ना हो सकी तो हमें जन्नत का क्या लुत्फ मिलेगा। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और खुशखबरी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। सहाबा करम कहते हैं, ईमान लाने के बाद हमें किसी और बात से इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी इस बात की हुई कि क्योंकि अब हमें यकीन हो गया कि आखिरत में हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।